जब से पप्पू यादव को बीजेपी के मंच पर देखा गया है तब से लोगों ने हड़कंप मच गया। हड़कंप इसलिए मचा क्योंकि चाहे तो पप्पू यादव आरजेडी के साथ रहते थे, या तो कांग्रेस के साथ, या तो समाजवादी के साथ, या तो फिर अपना जो पर्सनल पार्टी होता था उसके साथ। लेकिन अचानक बीजेपी के मंच पर देखने के बाद लोगों ने हड़कंप मच गया। तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि 1990 से लेकर 2025 तक बहुत सारे पार्टी में ज्वाइंट हुए हैं और कहीं में निष्कासित हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको बताने वाला हूँ कि कब किसके पार्टी में अलग हुए और कब किसके पार्टी में ज्वाइंट हुए हैं। और अब भी बता दूं कि इनके साथ मैंने कि पप्पू यादव के उम्र का सजा हुई थी, लेकिन उसे बरी भी कर दिया गया। इस सारा कहानी मैं आपको इस वीडियो बताने वाला हूँ। देखो दोस्त, बेटा और नेता पर विश्वास करना उतना ही कठिन है जितना गाँव का कुत्ता। कब किसको काट दे कोई पता नहीं। पप्पू यादव 1990 से राजनीतिक में पैर डाले हैं, लेकिन डालने के साथ साथ उन्हें कई कठिनाइयों का झेलना पड़ा है, जैसे कि उन्हें उम्र कैद की सजा होना। लेकिन किसके हत्याकांड में शामिल होने की वजह से उन्हें उम्र कैद की सजा मिला, यही बताने वाला हूँ। दूसरी बात है कि उन्होंने कितना पढ़ाई किया है, और इसके बाद मैं आगे बताने वाला हूँ कि कब आरजेडी में शामिल हुए और कब कांग्रेस में शामिल हुए और कब समाजवादी में शामिल हुए और आरजेडी ने कब इसे निष्कासित किया। सारा चीज़ मैं इस वीडियो को बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट में देखा, सारा चीज़ समझ में आसानी से आ जाएगा। जो सारा चीज़ बताने वाला हूँ, जो फैक्ट है, वो सारा चीज़ मैंने कि गूगल से और ChatGPT से सर्च करके बता रहा हूँ। कहानी की शुरुआत 6 जुलाई 2025 से करते हैं, जब महागठबंधन द्वारा SIA के विरोध में पप्पू यादव और कन्हैया कुमार रास्ते पर चढ़ रहे थे तो उसे रोका गया था। ठीक है, उसी दिन से मामला पूरी तरह से गड़बड़ होने लगा। ठीक 68 दिन बाद 15 सितंबर 2025 को NDA के मंच पर पप्पू यादव नजर आए, जिसे कई लोगों का कहना है कि हम मोदी जी का जादू है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि पप्पू यादव NDA के साथ मिले हुए हैं, लेकिन इसके पीछे कई बार आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ और समाजवादी पार्टी के साथ मिले हैं। अगर शिक्षा की बात करें तो ग्रेजुएशन यानी कि BA पोलिटिकल साइंस से कंप्लीट किए हैं BN मंडल यूनिवर्सिटी से, और साथ ही आपदा प्रबंधन और मानवाधिकार में डिप्लोमा किए हैं। 1990 में पहली बार पप्पू यादव राजनीतिक में अपना पैर रखे, यानी कि विधानसभा से, यानी कि पूर्णिया से, वो भी निर्दलीय खड़ा हुए थे। इसके बाद में 1991 में लोकसभा क्षेत्र से, यानी कि लोकसभा क्षेत्र पूर्णिया से खड़ा हुए, उसमें जीत हासिल हुई। इसके बाद में 1996 में समाजवादी के साथ यानी कि मर्ज होकर जब खड़ा हुए तो उसमें भी जीत हासिल हुई पूर्णिया। इसके बाद में 1996 के बाद 1999 में निर्दलीय खड़े हुए, उनसे भी जीत हासिल हुई। इसके बाद 1999 के बाद 2004 में आरजेडी के साथ, यानी कि मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से खड़े हुए, उसमें भी जीत हासिल हुई। इसके बाद में 2004 के बाद 2009 में जब मधेपुरा से खड़े हुए आरजेडी के साथ, उसमें हार हासिल। और 2014 में मधेपुरा से जब आरजेडी से सीट मिली तो उसमें जीत हासिल हुई। 2015 में पप्पू यादव ने खुद अपना पार्टी बनाया, जिस पार्टी का नाम था जन अधिकार पार्टी। वो मधेपुरा से खड़ा हुए, लेकिन उसमें ज़्यादा कुछ मतलब कि इफेक्ट नहीं पड़ा और उसमें मतलब कि हार का सामना करना पड़ा। और ठीक है, यानी कि 5 साल के बाद 2024 में निर्दलीय खड़ा हुए पूर्णिया से और उसमें जीत हासिल हुई। लेकिन अब जो मामला गड़बड़ हुआ वो अब इस प्रकार से है क्योंकि वह सांसद बन चुके हैं। लेकिन जब उनका कहना है कि जब मैं इस क्षेत्र में आया हूँ लोगों को विकास करने के लिए, लेकिन उसे विकास की कोई मैंने की राह नहीं दिख रहा था, जिसकी वजह से वह बीजेपी में शामिल हुए हैं, ऐसा लोगों का कहना है। मैंने सूत्रों को दोबारा बताया जा रहा है। 1991 से 2024 तक यानी कि इन सबों के बीच में 5 बार यानी कि सांसद बन चुके हैं और 2 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। अगर बात करें केस मुकदमे के तो 1998 में अजीत सरकार के हत्या में नाम आया और 2008 में से उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन 2013 ने पटना हाई कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। 2008 में कैशपुर कन्वेंशन स्कैंडल में पप्पू यादव का नाम आया था और उसे संसद से निष्कासित किया गया था। 2015 में लालू यादव ने अपने पार्टी से पप्पू यादव को निष्कासित कर दिया था। कई सालों तक जेल में रहते हुए भी इन्हें कई बार चुनाव जीते हैं। और यह जानकर आपको होश हो जाएंगे कि 34 सालों में यानी कि गरीबों जरूरतमंदों को 280 करोड़ रुपए खर्च किए, यानी कि 280 रुपये गरीबों को दान में दिए हैं, यानी कि जरूरतमंदों को। और यह जानकर आपको आश्चर्यचकित होगा कि लॉकडाउन के बाढ़ के समय जब उस समय स्थिति आ जाती है तो उस समय मैंने कि पप्पू यादव ने अपने ज़मीन बेचकर लोगों की मदद की है। और ऐसे लोगों के लिए 1 लाख जरूर करना दोस्तों, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम ही मिलते हैं जो गरीबों के दान करते हैं। कई ऐसे नेताओं हैं जिन्होंने घोटाले किए हैं लेकिन गरीबों के नाम पर कुछ भी नहीं, लेकिन इनकी जिंदगी उतार चढ़ाव ज़्यादा हुए हैं, लेकिन उन्होंने कब्बो गरीबों का साथ नहीं छोड़े। इसलिए लोग पूर्णिया के लोग इन्हें गरीबों का मसीहा कहते हैं। ऐसे लोगों के लिए दोस्तों 1 लाख जरूर करना। और इनके लिए जय हिंद।